दोस्तों, आज से 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल या फिर 20 साल बाद हम किस तरह के इंसान बनेंगे, ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारे मन में किस तरह का थॉट चल रहा है। क्योंकि जैसी हमारी थॉट होती है वैसा ही हमारा एक्शन होता है, और जैसा हमारा एक्शन होता है हम वैसा ही बन जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा माइंड काम कैसे करता है। और यकीन मानो कि अगर आपने इस वीडियो में बताई गई बातों को ठीक से समझ लिया तो जिंदगी में सफलता आपके लिए एक चॉइस होगी। आपका दिमाग एक ऐसा चीज है जिसका सही से उपयोग करके आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। आज जो लोग भी सफलता की शिखर पर हैं, जिन लोगों ने भी इतिहास रचा है, उन सब के मेथड अलग हो सकते हैं, काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लाइफ की सिचुएशन अलग हो सकती है, लेकिन उन सब में जो एक बात कॉमन होती है वो ये है कि उन सब ने अपने माइंड को बहुत अच्छे से यूज किया है। वो अपने माइंड के कंट्रोल में नहीं थे, बल्कि उनका माइंड उनके कंट्रोल में था। और आप अपने माइंड को तभी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो जबकि आपका माइंड आपके कंट्रोल में हो। आप अपने माइंड को अच्छे से यूज करके जिंदगी में खूब पैसा कमा सकते हो, कुछ भी हासिल कर सकते हो, जैसा जीवन चाहिए वैसा पा सकते हो। आपकी परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो सिर्फ एक बात से पड़ता है कि आप अपने माइंड को कैसे यूज करते हो। आप कभी भी पॉजिटिव थॉट के साथ निगेटिव एक्शन नहीं ले सकते और निगेटिव थॉट के साथ पॉजिटिव एक्शन नहीं ले सकते। ये इम्पॉसिबल है। आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करके देखना कि जब भी आपने कभी किसी से झगड़ा किया है या कोई भी गलत कदम उठाया है तो उसकी शुरुआत एक निगेटिव थॉट से होती है। मान लो कि आपने किसी से झगड़ा किया तो एक बार देखना कि झगड़ा करने से पहले आपके मन में उस इंसान के प्रति जरूर कोई निगेटिव ख्याल आया होगा। इसी तरह जब भी आप कोई अच्छा काम करते हो तो उसकी शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट से होती है। इसीलिए ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आप जिंदगी में कुछ भी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचार को बदलो, क्योंकि जैसा आपका विचार होगा वैसे आपके एक्शन होंगे, और जैसा आपका एक्शन होगा वैसी ही आपकी जिंदगी होगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके मन में जो विचार चल रहा होता है उसका सीधा असर आपके शरीर पर पड़ता है। और इसीलिए तो कहा जाता है ना कि स्ट्रेस मत लो, तनाव मत लो, अच्छा सोचो, ऑप्टिमिस्टिक बनो। क्योंकि रिसर्च में ऐसा प्रूफ हो चुका है कि गलत सोच हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियों की वजह बनती है, और सिर्फ विचार को बदल के पॉजिटिव सोच के साथ बहुत सारी बीमारियों को ठीक भी किया जा सकता है। हमारा दिमाग कैसे काम करता है, चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एक बार वर्ल्ड वार 2 के दौरान जब कुछ अमेरिकन सोल्जर घायल हो गए थे तो उन्हें मॉर्फिन देनी थी, जो कि एक पेन किलर है। अमेरिकन डॉक्टर के पास पर्याप्त मॉर्फिन की दवाई उपलब्ध नहीं थी। अब यहाँ पर डॉक्टरों ने किया, उन्होंने घायल सैनिकों को मॉर्फिन के बदले नींबू की पानी पिला दी, और उन्हें ये बताया गया कि इस पानी में पेन किलर है, और इससे घायल सैनिकों का पेन भी कम हो गया। तो आखिर ये हुआ कैसे? एक बार 2 दोस्त एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। वहाँ पर वो लोग खाना का ऑर्डर करते हैं, खाना उनके टेबल पर आती है और वो उसे खाकर खत्म कर देते हैं। अचानक से वेटर वहाँ पर दौड़ते दौड़ते आता है और उन दोनों से पूछता है कि सर, क्या आपने खाना खा लिया? इस पर वो दोनों दोस्त कहते हैं कि हाँ, हमने खाना खा लिया और खाना बहुत अच्छा भी था। इस पर वेटर कहता है कि सॉरी सर, हमारे यहाँ एक छोटा सा चूहा मर गया था, और अभी अभी आपने जो खाना खाया उसमें वो मरा हुआ चूहा मिक्स हो गया था। अब उन दोनों दोस्त की हालत खराब हो जाती है और अचानक से दोनों के पेट में दर्द भी होना शुरू हो जाता है। वो दोनों वॉशरूम जाते हैं और वॉमिटिंग करना शुरू कर देते हैं। अब फिर से वो वेटर दौड़ते दौड़ते आता है और उन दोनों दोस्त से कहता है कि सॉरी सर, वो मरा हुआ चूहा आपके खाने में मिक्स नहीं हुआ था, वो साइड में पड़ा हुआ है। हमें ऐसा लगा कि वो आपके खाने में मिक्स हो गया है और इसीलिए मैंने जल्दी से आपको इन्फॉर्म किया। दोस्तों, अब यहाँ पर आप जरा सा सोचो कि अगर मरा हुआ चूहा खाने में मिक्स नहीं हुआ था तो फिर उन दोनों ने वोमिटिंग क्यों किया? क्योंकि उन दोनों ने एक झूठ को सच मान लिया। इसका मतलब है कि जब उस वेटर ने उन दोनों से आके कहा कि आपके खाने में मरा हुआ चूहा मिक्स हो गया है और उन दोनों ने उसे सच मान लिया, तो उन दोनों के ब्रेन ने उनके बॉडी को एक सिग्नल दिया कि शरीर में कुछ गलत चीज चला गया है, और बॉडी ने फिर वैसे ही रिस्पॉन्ड किया, मतलब कि पेट में दर्द हो गया और वॉमिटिंग होना शुरू हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और मैं यहाँ पर आपको जो कुछ भी सुनाने वाला हूँ ऐसा कहा जाता है कि ये एक सच्ची कहानी है। किसी अपराध के जुर्म में एक लड़के को फांसी की सजा सुनाई जाती है। एक दिन कुछ साइंटिस्ट उस लड़के के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि कुछ दिन बाद तुम्हें फांसी की सजा होने वाली है, और जब तुम्हें फांसी पर लटकाया जाएगा तो उस समय कुछ देर तक तुम्हें बहुत दर्द होगा।
और उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हम लोगों ने जेलर से बात किया है और तुम्हें यहाँ पर एक ऑप्शन देते हैं। वो लड़का कहता है कि बताइए आपके पास क्या ऑप्शन है। इस पर साइंटिस्ट कहते हैं कि हम तुम्हें फांसी के बदले एक कोबरा बाइट करवाएंगे। अगर तुम्हें फांसी पर लटकाया जाता है तो तुम्हें 5 से 6 मिनट तक गर्दन में बहुत दर्द होगी, लेकिन अगर हम कोबरा बाइट करवाते हैं तो तुम्हारी कुछ ही सेकेंड में मृत्यु हो जाएगी और तुम्हें वो 5 से 6 मिनट का भयंकर दर्द सहना नहीं पड़ेगा। इस पर वो लड़का मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मुझे मरना ही है तो मैं 5 से 6 मिनट का दर्द क्यों सहूं। वो लड़का कोबरा बाइट के लिए तैयार हो जाता है। अब जिस दिन उस लड़के को फांसी दी जानी थी उस दिन उसे जेल से बाहर निकाला जाता है, एक चेयर पर बैठाया जाता है ताकि उसे कोबरा बाइट कराया जा सके। वो लड़का अपने सामने देखता है कि एक आदमी कोबरा लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा है। अब फांसी का एक प्रोटोकॉल होता है कि फांसी देने के पहले आदमी के चेहरे को एक कपड़े से ढक दिया जाता है। तो यहाँ पर भी वैसा ही किया गया। उस लड़के के चेहरे को एक कपड़े से ढक दिया गया। अब जो आदमी उसकी तरफ एक कोबरा लेकर बढ़ रहा था वो वहाँ पर रुक जाता है और एक दूसरा आदमी एक सुई लेकर उसकी तरफ बढ़ता है और वो आदमी उस लड़के के पास आकर उसके हाथ में सुई चुभो देता है। अब यहाँ पर क्या होता है पता है? आपको ये हैरान कर देगी। हाथ में सुई चुभाने के सिर्फ 5 सेकेंड बाद उस आदमी की मौत हो जाती है। उस लड़के का पोस्टमार्टम कराया जाता है और उसके शरीर में जहर पाया जाता है। दोस्तों, अब जरा सोचने की कोशिश करो कि एक घायल सैनिक को जब पेन किलर के बदले नींबू पानी पिलाया जाता है तो उसका पेन कैसे कम हो जाता है। एक आदमी जिसने कि चूहा को खाया ही नहीं फिर भी उसके पेट में क्यों दर्द हो जाता है, वो क्यों वोमिटिंग कर देता है। और सिर्फ एक सुई चुभाने से एक आदमी के शरीर में जहर क्यों बन जाता है और उसकी मृत्यु कैसे हो जाती है। यह सब सिर्फ एक ही तरफ इशारा करती है कि हमारे मन ने एक झूठ को सच मान लिया। मतलब कि किसी के मन में एक विचार डाला गया और उसे यह विश्वास दिलाया गया कि वो सच है और आदमी ने उसे सच मान भी लिया। और हम जैसा सोचते हैं हमारी बॉडी में वैसा ही रिएक्शन होता है। आज दुनिया में ऐसे बहुत से आतंकवादी हैं जो कि दूसरे की हत्या बड़ी बेरहमी से इस तरह से कर देते हैं जिसे करने से पहले एक नॉर्मल इंसान लाखों बार सोचेगा। क्यों? क्या आतंकवादी अपने माँ के पेट से पैदा होता है? ना, माँ के पेट से तो सिर्फ एक बच्चा पैदा होता है, मासूम और भोला भाला बच्चा, जो कि जब बड़ा होता है तो उसके मन में जहर भर दिया जाता है, विचारों का जहर। उसे एक ही बात को इतनी बार बताया जाता है जैसे कि तुम्हारी माँ का कत्ल किया गया है, तुम्हारे बाप का कत्ल किया गया है, तुम्हारे भाई बहन की बेरहमी से हत्या की गई है। हो सकता है वो सच ना भी हो, कहानी कुछ और ही हो, लेकिन बार बार बोलने से वो आदमी उसे सच मान लेता है और फिर बन जाता है एक आतंकवादी और ऐसे ऐसे काम करता है जिसे करने से पहले एक नॉर्मल इंसान लाखों बार सोचेगा। इसे हम प्लेसिबो इफेक्ट भी कहते हैं, जो कि ये कहता है कि एक इंसान अगर किसी भी चीज को सच मान ले, जो कि हो सकता है कि एक झूठ हो, तो उसका असर हमारे शरीर और हमारे दिमाग पर दिखने लगता है। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हो तो अपने शरीर के साथ साथ अपने दिमाग का भी ख्याल रखो। भर दो अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट से। 5 से 10 पॉजिटिव लाइनें लिख लो और उसे बार बार पढ़ो। अच्छी जिंदगी के सपने देखो, विजुलाइज करो। आप ऐसे चलो, ऐसी ऐसी बात बोलो, ऐसा व्यवहार करो कि आप जो भी इंसान बनना चाहते हो वो आप एक्चुअल में बन चुके हो। क्योंकि आपके माइंड को यह विश्वास दिलाना जरूरी है कि आप एक सफल इंसान हो और आप कुछ भी कर सकते हो। तो अपने दिमाग का ख्याल रखो। रोज 5 मिनट कम से कम समय दो अपने दिमाग पर, उसके लिए प्लानिंग करो और फिर एक्शन लो। आपको सबसे पहले ये देखने की जरूरत है कि आपके माइंड में किस तरह का विचार चलता है, और ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि आप क्या देखते हो, क्या बोलते हो और क्या सुनते हो। वो गांधी जी कहते हैं ना कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। मतलब कि अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा कहो। सोचने पर कंट्रोल करना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन थोड़ा मुश्किल जरूर है। लेकिन आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो और क्या बोलते हो, इसके ऊपर तो आपका कंट्रोल है। अच्छी अच्छी मूवी देखो, यूट्यूब पर अच्छे अच्छे वीडियो देखो, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो, उसे बार बार देखो, बार बार सुनो, इतनी बार सुनो, इतनी बार सुनो कि आपकी सोच ही बदल जाए। और एक बार अगर आपकी सोच बदल गई, आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट आना शुरू हो गया, तब तो मिरेकल हो सकता है, मिरेकल। क्योंकि आप जैसा सोचोगे आप वैसा ही एक्ट करोगे, और आप जैसा एक्ट करोगे आप वैसा ही बन जाओगे।
दोस्तों, अपने माइंड को हेल्दी बनाने के लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ सुझाव देता हूँ। और मेरा सबसे पहला सुझाव है, पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव बोलो और पॉजिटिव सुनो। रिफ्यूज करो निगेटिविटी को। ना तो देखो, ना तो सुनो और ना ही बोलो। एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप कोशिश करते रहोगे तो एक दिन जरूर होगा। मेरा दूसरा सुझाव है कि निगेटिव लोगों से दूर रहो। आज आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, आप जिस तरह के इंसान आज बन चुके हो, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आप अपना ज्यादा समय किस तरह के लोगों के साथ बिताए हो। आपके घर में किस तरह की बातें ज्यादा होती है। थोड़ा केयरफुल रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ दोस्ती करो और निगेटिव लोगों से बचो। अगर आपके घर में कुछ निगेटिव बातें होती है तो आप पहल करो, आप कोशिश करो उसे पॉजिटिव में बदलने के लिए। मैं एक बार फिर से यहाँ पर कहूँगा कि एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। आपको मेरी एक और सलाह है कि ऑलवेज फोकस ऑन द सॉल्यूशन। दोस्तों, ये जिंदगी है, इसमें चैलेंजेस तो आएंगी ही, क्योंकि खुदा ने ये वादा नहीं किया था कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों सी राहें मिलेंगी। खुदा ने ये वादा नहीं किया था कि सूरज है तो बादलें नहीं होंगी, खुशी है तो गम नहीं होगा, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। दोस्तों, हमारी जिंदगी में जब भी कभी मुश्किलें आती हैं तो हम टूट जाते हैं। पता है इसका कारण क्या है? उस पर्टिकुलर समय में हमारा दिमाग निगेटिविटी से भर जाता है। जिस समय आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो अपना पूरा का पूरा ध्यान प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशन पर डाल दो, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगा, और अगर आप सॉल्यूशन पर फोकस करोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा। और मेरी आपको आखिरी सलाह है कि हमेशा मुस्कुराइए। आप जब कभी भी मुस्कुराते हो तो आपका पूरा का पूरा शरीर खिल उठता है, जैसे कि एक बच्चे को बहुत देर खोजने के बाद उसकी माँ मिल गई हो। मुस्कुराने का मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। आपके घर में मिरर तो होगा ना, और शायद एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि आप मिरर को ना देखते हो। तो आप मिरर के ऊपर एक नॉन मार्कर पेन से स्माइल लिख दो, या फिर मिरर के ऊपर अपना या फिर अपने परिवार का एक मुस्कुराता हुआ फोटो चिपका दो, जिसे आप रोज देख सको। तो फिर दिन में 3 से 4 बार, या फिर जब भी कभी आप मिरर देखते हो तब तो कम से कम ख्याल आ ही जाएगा कि मुझे स्माइल करना है, मुस्कुराना है। और उस समय परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, एक बार मुस्कुरा दो। फिर देखो, इस दुनिया की कोई भी मुश्किलें आपके हौसले को तोड़ नहीं पाएगी, और उससे आपको लड़ने की ताकत मिल जाएगी। स्माइल हम इंसान को गॉड का दिया हुआ एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, उसे यूज करो। मैं मानता हूं कि जब जिंदगी में कुछ हमारे साथ गलत होता है तो उस समय मुस्कुराना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जरा सोचो कि उसी समय हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा भी तो हो रहा होता है ना। तो कम से कम उसे याद करो जो कि आज आपके पास है, और उसके लिए एक मुस्कुराहट के साथ भगवान का शुक्रिया अदा कर दो। फिर देखो स्ट्रेस कहाँ जाती है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि आपका शरीर है, आपका दिमाग है, आपकी जिंदगी है, भगवान के द्वारा आपको दिया गया सबसे बड़ा तोहफा है, उपहार है। इसका ख्याल रखो, बहुत अच्छे से ख्याल रखो। फिर ये आपका ख्याल रखेगी, आपको आपके ड्रीम लाइफ जीने में आपकी मदद करेगी। थैंक यू एंड विश यू ए हैप्पी, पीसफुल, full of energy and enthusiasm, relaxed and your dream life.